हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं रोहित कुमार अपने चैनल पीबोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो हमने बनाना सीख लिया था, आगे हम इसके बारे में लिखेंगे आज। ठीक है, इसके बाद पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था इसे कैसे बनाते हैं, तो ये बना के तैयार कर लिया था हम लोगों ने। और अब हम इसे क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है हमारा क्या, एक बीकर में 1 m सांद्रता का HCl विलयन, जो कि ये है। ठीक है, इसमें हमने बीकर में क्या लिया है, 1 m या 1, इसे m भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 1 m। ठीक है, सांद्रता का HCl विलयन। ठीक है, अब आगे नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, तो एक कांच की नली लेते हैं। उस कांच की नली में क्या करते हैं, उस कांच की नली में प्लेटिनम वायर को सील करते हैं और उस वायर के एक सिरे पर, ठीक है, ये वायर है, ये कांच की नली है, इस कांच की नली में हमने वायर, ये देखो, प्लेटिनम वायर को सील किया है। और उस प्लेटिनम वायर के एक छोर पर हमने क्या लगाया है, प्लेटिनम की सूक्ष्म विभाजित जाली। लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक की जाली को, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम ब्लैक की जाली को सील कर देते हैं। ठीक है, अब ये ब्लैक क्यों होती है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, ये ब्लैक कैसे होती है, प्लेटिनम ब्लैक कैसे होती है, तो प्लेटिनम ब्लैक होने के लिए बहुत सिंपल है। इसमें क्या कर देते हैं हम, AC करंट। ठीक है, AC करंट प्रवाहित कर दें तो ये प्लेटिनम ब्लैक बन जाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसके बाद ये हटा देते हैं। अब क्या करें, इससे मैंने उठाया और 1 m HCl विलयन के बीकर में रख दिया। अब क्या होगा, और एक चीज इसका, ठीक है, H2 गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद इसमें 1 m HCl विलयन के बीकर में क्या करते हैं, ये जो ट्यूब है वो हमने 1 m HCl विलयन के बीकर में रख दी है। उसके बाद इसका, इस पूरे का टेम्परेचर कितना है, तो 298 केल्विन टेम्परेचर मैंने उस दिन भी बताया था। ठीक है, और या फिर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर का दाब कितना होता है, तो 1 बार होता है। ठीक है, और तब हम क्या करते हैं, तब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन H2 की, H2 का लिखिए, H2 का विभव या वोल्टता, वोल्टता 0.00 वोल्ट होती है, होती है। ठीक है, अगला, ठीक है, यह एनोड और कैथोड दोनों की तरह व्यवहार करता है। यह एनोड कैथोड दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये था, ये कुछ पॉइंट्स हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के याद रखने के लिए आपको। ठीक है, तो ये आपको लिखना होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब ये एनोड और कैथोड की तरह कैसे काम करती है, तो वो देखिए। ठीक है, चलो तो मैं इधर बता देता हूँ। ठीक है, ये एनोड और कैथोड की तरह कैसे काम करती है, देखते हैं। पहले एनोड की बात करते हैं। ठीक है, और एनोड पर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एनोड पर
क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलो उसके बाद अब एनोड पर कैसे रिएक्शन करता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो कैसे करता है देखिए, तो ये हाइड्रोजन गैस होती है और ये गैस से क्या बनाता है, 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दिए इसमें। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है वो क्या है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है और एनोड पर हो रही है। ठीक है, अब यही केस अगर जो हम किस पे देखें, कैथोड पर, कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है भाई, क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन जो है वो रिडक्शन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है इसमें, तो देखिए क्या है, तो H2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए और ये बना लेता है हाइड्रोजन गैस। ये क्या होती है, गैस, और ये क्या बन जाता है, एक्वस, और ये क्या बन जाता है, एक्वस। ठीक है, तो ये रिएक्शंस होती हैं एनोड और कैथोड पर। ठीक है, चलिए ये प्रोसेस थी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम किसी भी डैनियल सेल के एनोड या कैथोड का विभव कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो इसे हटाते हैं और फिर देखते हैं कि विभव कैसे निकालते हैं। नंबर 1 SHE, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एनोड किसके रूप में, एनोड के रूप में, एनोड के रूप में। ठीक है, अगर जो हम कह रहा है कि SHE एनोड के, मतलब जो सेल है उस सेल में जो एनोड होता है उस एनोड की जगह पर क्या लगा दे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दे, तो फिर वो कैसे काम करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं, इसी पॉइंट को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं क्या, कि कैथोड का विभव ज्ञात करना, ऐसा भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का सेम मतलब होता है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसे, तो वो क्या होता है वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले पर लगा होता है हाइड्रोजन लवर शेप, क्या बोलेंगे इसे, साल्ट ब्रिज। ठीक है, लवर सेतु। ठीक है, इतना हो गया है। तो अब क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है। अब इसमें जैसे ही हम ये परिपथ पूर्ण करेंगे तो इसमें क्या होगा, तो हमें विभव उत्पन्न होगा, तो हमें विभव मिलेगा। तो इधर कौन सी रिएक्शन हो रही है वो देखिए, एनोड पर कौन सी होती है, हाइड्रोजन है, तो एनोड पर H2 जो है वो, ये क्या है, ये एनोड है, और ये क्या है, ये कैथोड है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड की रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है 2H पॉजिटिव इक्वस, ये गैस है भाई, ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो रही रिएक्शन। इधर क्या हो रहा है कैथोड पर, तो कैथोड के केस में देखते हैं। कैथोड के केस में क्या हो रहा है कि जो कॉपर है डाई पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड बना रहा है। ठीक है, तो ये एनोड पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब जैसे हम इस सेल को पूर्ण करते हैं, जैसे ही दोनों को जोड़ते हैं, वैसे यहाँ पर जो विभव मिलता है वो मिलता है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये मिलता है हमको। ठीक है, मतलब ये बता दिया हमने ऐसे ही
ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करके, लेकिन ऐसा कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा। अब चलिए, अब ये हमें पता चल गया। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये इसमें सिर्फ हमें किसका मिल रहा है, सिर्फ हमें कैथोड का विभव मिल रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना, ये पॉइंट हमने बताया था कि इसमें हाइड्रोजन का विभव कितना होता है, 0.00 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब सेल का सूत्र क्या होता है, सेल विभव का सूत्र होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही है। ठीक है, चलिए अब देख लो, आपको पता है ना एनोड का मान 0, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान कितना होता है, 0। ठीक है, यहाँ पर इस केस में जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान है, ई एनोड का मान कितना है, 0 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, तो हमें मान किसका मिला है, ठीक है, तो ई सेल बराबर क्या मिला है हमें, यहाँ पर मिला है हमें ई कैथोड। ठीक है, और इस कैथोड को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड आप बोल दो, या यहाँ पर क्या बोल दो, ई ऑक्सीडेशन बोल दो, ई ऑक्सीडेशन बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि SHE, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सेल के, या फिर ये कह सकते हैं कि सेल में अर्ध सेल अभिक्रिया का विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इतना पोर्शन। आगे दूसरा देखते हैं कि नंबर 2, इस तरफ वाला निकाल लिया हमने, तो इस तरफ वाला कैसे निकालते हैं, मतलब एनोड कैसे कैलकुलेट करेंगे कैथोड पर। अब जब एनोड कैलकुलेट करेंगे, एनोड निकालेंगे, इसका पोर्शन निकालना है, तो इस तरफ हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। SHE का SHE कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में। ठीक है, या फिर मैंने आपको दूसरा बताया है, या फिर एनोड का विभव ज्ञात करना। एनोड का विभव ज्ञात करना, ये दोनों पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, एक साथ है दोनों, या ये लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए, एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए तो हम इस तरह से जैसे मैंने बनाया उसी तरह पे इधर बनाता। ठीक है, इससे हटा देता है। चलिए, तो ये है हमारे पास ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया है कि जो कैथोड था, कैथोड के स्थान पे क्या लगा दिया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया है। अब ये क्या करेगा, अब जैसे इसमें परिपथ फूड होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो गैल्वेनोमीटर में दिखेगा हमें। अब ये हमारा एनोड है, और ये इसमें जान लो ये ZnSO4 का विलयन भरा हुआ है, और इसमें 1m HCl विलयन। ठीक है, 1m HCl विलयन। ठीक है, तो ये कैथोड पर क्या हो रहा है वो देख लीजिए। अब कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है उसे देखिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि Zn पहले सॉलिड था, इसमें आपने पढ़ा था Zn क्या था, पहले सॉलिड था। अब सॉलिड से क्या बन रहा था, लिक्विड, जो हमने पीछे आपको डैनियल सेल पढ़ाया था उसमें देखिएगा। ठीक है, तो Zn पहले सॉलिड है, और सॉलिड से क्या बनाता है, Zn
इक्वस बन जाता है और डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रही है एनोड पर हो रही है और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इधर देखते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। पता है आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में? तो हाइड्रोजन यहाँ पर गैस के फॉर्म में नहीं, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक्वस के फॉर्म में होती है, एक्वस डाई पॉजिटिव प्लस डाई एक ही पॉजिटिव होता है और ये क्या करती है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रहण करके क्या बना लेती है? हाइड्रोजन गैस के रूप में। और ये रहा, ये परिपथ पूर्ण हुआ और ये जो अभिक्रिया होती है इसे वो क्या बोलते हैं? तो इसे रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तो ये जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया है। अब इसके लिए सेल विभव कैसे निकालेंगे और इसके लिए एनोड का मान कैसे पता चलेगा? तो वो देखिए, हमें सेल विभव पता है। तो ई सेल बराबर क्या होता है? ई रिडक्शन लिख दो चाहे कैथोड लिख दो, कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, एनोड। अब ठीक है, कैथोड और एनोड। अब जो ई सेल है उसमें आपको पता है हमने जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है वो कहाँ लगाया है? इधर लगाया ना, इस तरफ। ये देख रहे हैं ना आप हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान क्या होता है? SH। ठीक है, क्या होता है? या इसकी जगह पे हम एक चीज और यूज करते हैं, इसकी जगह पे SHE लिख सकते हैं, SHE। ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें इस केस में SH यूज कर सकते हैं, SHE। ठीक है, अब सरल रहेगा, सादा रहेगा। और SHE का मान कितना होता है? SHE का मान कितना होता है? 0.0 वोल्ट। ठीक है, 0 पॉइंट मतलब 0 वोल्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब जो SHE होता है, ESHE बराबर कितना होता है? 0.0 वोल्ट। ठीक है, अब इसका मान 0.0 वोल्ट हो गया, तो ये 0 माइनस ई एनोड। ठीक है, ये हो गया है। अब इसे देखेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा? यही बराबर में क्या मिलेगा? तो ई एनोड बराबर माइनस ई सेल। ठीक है, तो ये सूत्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हमने सीख लिया है कि किसी भी सेल के कैथोड और एनोड के विभव हम अलग अलग माप सकते हैं। उसमें हम किसकी सहायता लेते हैं? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी भी सेल के जो विभव होता है, किसी भी सेल के अलग अलग इलेक्ट्रोडों का जो विभव होता है उसे हम आसानी से माप सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा हुआ है और जो महत्वपूर्ण भी था। ठीक है, ये एक चीज और है, ये कैथोड है। ठीक है, कैथोड पोर्शन के लिए, ये एनोड पोर्शन के लिए था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? अब आपको पता चल गया है कि SHE का उपयोग क्या होता है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगले बात करेंगे। ये आपका यहीं पे समाप्त हो गया है, नया टॉपिक। और अगर जो अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी आर्थिक रूप से गांव में रहने वाले बच्चे को इस वीडियो का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो शेयर अवश्य करें। ठीक है, नमस्कार।